सबसे पहले मेरा सवाल चरण सिंह सापरा आपसे, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, अब तो खुश हैं आप कि पाकिस्तान इस बात को कबूल कर रहा है कि हां भारत से डर गए थे इसलिए छोड़ना पड़ा? देखिए रोहित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी रेजोल्यूशन हुआ था जिसमें हमने पूरी तरह से हमारी सेनाओं का और सेना के द्वारा की गई कार्रवाई का हमने हमेशा समर्थन किया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब दिशा भूल करना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और उनको ये कारण मिल गया है। किसी तरह से इस विषय को वो कांग्रेस के ऊपर चिपकाना चाहते हैं और पहले चरण का चुनाव हुआ, उन्होंने देखा कि पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बहुत ज्यादा कोई समर्थन मिल नहीं रहा है। इससे पहले भी नित्यानंद राय ने कश्मीर के आतंकवादियों की बात की, योगी जी ने पाकिस्तान को इस चुनाव के अंदर लाने का प्रयास किया, लेकिन बिहार की जनता ने पहले चरण के चुनाव में इसको नाकार दिया है। बिहार की जनता चाहती है नौकरियों पर चुनाव हो, बेरोजगारी पर चुनाव हो, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव हो और नड्डा जी इस मुद्दे को भटका करके पाकिस्तान की एंट्री कराना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो बिन बुलाए मेहमान बनकर के नवाज शरीफ को गले मिलने गए थे नवाज शरीफ के जन्मदिन पर, और बेटी की शादी पर बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये वही लोग हैं जिन्होंने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया, अजहर मसूद को छोड़ने के लिए कंधार तक गए थे। ध्रुव सक्सेना जब एक आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया तो वो आईएसआई का एजेंट भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि निकला। निरंजन हिजोई आसाम से पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी निकलता है। 10,000 पत्थरबाजों के केस ये वापस लेते हैं, मेजर आदित्य कुमार के ऊपर एफआईआर ये करते हैं कश्मीर के अंदर, और फिर पाकिस्तान की एंट्री और कांग्रेस के साथ पाकिस्तान को चिपकाने का काम ये करते हैं मात्र चुनाव के कारण। इनकी जमीन खसक गई है, आपने बोल लिया तो मैं इनका सवाल पूछ लूं, अब आपसे डोल गया है। मैं आपसे सवाल पूछ लूं, अब आपका हो गया हो पूरा तो? सबूत किसने मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के? पोस्टर किसने लगाए थे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत के लिए? ये किसने कहा था कि वहां 4 दरख्त गिरे हैं केवल? किस पार्टी के नेता थे वो जिन्होंने ये बात कही थी? देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊं, जिन जिन नेताओं ने ये बात की होगी वो नेताओं के व्यक्तिगत बयान थे, वो कोई कांग्रेस पार्टी के बयान नहीं थे। सर ये बड़ा अच्छा तरीका है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बड़ा अच्छा तरीका है सर। पूरा जब चाहे जिसका मर्जी बयान व्यक्तिगत हो जाए और जब चाहे जिसका मर्जी बयान पार्टी का हो जाए। व्यक्तिगत ये सापड़ा जी, अभी आप जो बातें बोल रहे थे पिछले 2.5 मिनट से, ये आपका व्यक्तिगत बयान तो नहीं हो जाएगा थोड़ी देर के बाद कि नहीं ये तो चरण सिंह सापरा ने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा? क्योंकि अगर आप 10 सिर रखेंगे और 10 सिरों से अलग अलग बातें करेंगे तो किस सिर को कब मानना है ये कैसे तय होगा? देखिए, मैं आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास किया? जनता मान रही है। जो ये कह रहे थे कि 4 दरख्त गिरे केवल, वहां पे कुछ नहीं किया भारतीय फौज ने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने संजय निरुपम के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया, जिन्होंने पोस्टर बैनर लगा दिए थे कि सबूत दिखाओ। देखिए, मैं रोहित जी आपको बताऊं कि ये मात्र बिहार के चुनाव को टर्न करने का एक प्रयास है और बिहार का शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूं। मैंने आपके सामने अब तक जितनी बात कही सापड़ा जी, बड़ी है कि जो नेताओं के नाम आप ले रहे हैं वो बड़े हैं। सापड़ा जी, आप मुझे ये बात बताइए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन बड़ा है, सापड़ा जी, नेताओं के आप नाम सापड़ा जी, मैंने अभी तक ज्यादा है। सापड़ा जी, अभी इस समय घड़ी में 5:06 हो रहे हैं, 4:56 पे यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक मेरे पूरे कार्यक्रम में ना मेरी तरफ से ना रिपोर्ट में बिहार का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। जितनी देर आप बोले आपने पूरा जोर बिहार पे दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि बिहार के लिए इस तथ्य को रखा जा रहा है। मुझे केवल यह बता दीजिए, पाकिस्तान की संसद में जो आदमी बोल रहा था वो बिहार के चुनाव के लिए प्रचार कर रहा था क्या? कि हम अभिनंदन को इसलिए छोड़ने गए क्योंकि हमारे सेना चीफ का पसीना टपक रहा था कि हिंदुस्तान 9 बजे तक अटैक कर देगा, नहीं छोड़ा तो वो बिहार चुनाव में भाषण दे रहा था क्या? आप लोग चुनाव के अलावा कुछ नहीं सोचते कभी? पाकिस्तान की संसद में या पाकिस्तान के नेता क्या बोल रहे हैं ये वही जाने, उसके ऊपर वक्तव्य मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये जरूर ये निश्चिंत है
कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा है कि उनका सिंहासन डोल रहा है और बिहार के चुनाव मतलब के अंदर पाकिस्तान चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता ना मजबूर सापड़ा है। जी? उनको मुंगेर ये आपको चुनाव के अलावा कुछ नहीं घटना दिखता पर ना? क्यों नहीं बोलते? आपको क्यों चुनाव मुंगेर के अंदर जिस सापड़ा बच्चे जी, को गोली मुंगेर लगी की है घटना या पे जिस कल 1 तरह से घंटे यहीं दुर्गा बैठ के माता हमने के डिबेट की है। श्रद्धालुओं पर आपकी पार्टी ने आपको लाठीचार्ज नहीं हुई भेजा है, था। उसके ऊपर 6 बजे उसी पर डिबेट होगी, आपकी पार्टी ने तब भी आपको नहीं भेजा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नीतीश कुमार ने राजीनामा सापड़ा देना जी, चाहिए, क्यों नहीं मैं उसका राजीनामा पाकिस्तान लेते? पूछ रहा हूं, बताइए आप बिहार में अटके हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग भाई, बिहार के चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप बिहार से बाहर नहीं निकल पा रहे, चुनाव नड्डा- आपके जहन से नड्डा उतर जी नहीं की- पा रहा। सापड़ा जी, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।